नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। शिमला में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, जिलों में भी हुए कार्यक्रम, जानिए गणतंत्र दिवस के रंग। 74वां गणतंत्र दिवस गुरुवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व 22 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गुगाना ने किया। हिमाचल के पांगी में हिमस्खलन, 2 गांव का किलाड़ से कटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी के आसल नाला में हिमस्खलन से मिंधल पंचायत के 2 गांव दड़वास और मिंधल का संपर्क किलाड़ मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया। गुरुवार सुबह 11 बजे अचानक आसन नाले में बड़ी मात्रा में हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को नाले की ओर न जाने के लिए कहा। हालांकि हिमस्खलन से किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। कुल्लू के ढालपुर में हजारों लोगों ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ, देव परंपरा अनुसार उड़ाया गुलाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में वसंत पंचमी के साथ 40 दिवसीय होली उत्सव शुरू हो गया है। अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ गुरुवार को इसका शुभारंभ हो गया। होली तक इस उत्सव को मनाया जाएगा। ढालपुर में भगवान रघुनाथ के सम्मान में वसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई और हजारों लोगों ने रघुनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल में 28 जनवरी से फिर बिगड़ सकता है मौसम, 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 27 जनवरी तक 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 जनवरी से प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे प्रदेश में बारिश बर्फबारी हो सकती है। 29 जनवरी से इसकी तीव्रता में इजाफा होगा। मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 29 व 30 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू, जोगिंद्रनगर में पैदल यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी के जोगिंद्रनगर से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जोगिंद्रनगर में पैदल यात्रा निकाली गई और राहुल गांधी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। विजयपुर में 28 जनवरी को होगी जेपी नड्डा के बेटे की शादी की धाम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के छोटे बेटे हरीश की शादी की धाम बिलासपुर के विजयपुर में 28 जनवरी को होगी। हरीश की शादी की सारी रस्में और शादी राजस्थान के जयपुर के राजमहल पैलेस होटल में संपन्न हुई। अब नड्डा परिवार बिलासपुर आ रहा है। हरीश भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे गिरीश चंद्र की शादी भी राजस्थान के व्यवसायी घराने में हुई है। वहीं अब छोटे बेटे हरीश की शादी भी जयपुर के व्यवसायी घराने में हुई है। फरवरी में राशन की दुकानों पर मिलेगा 15 किलो आटा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में सरकार ने एपीएल परिवारों के आटे के कोटे में 1.5 किलो प्रति कार्ड की बढ़ोतरी की है। करीब 7 साल बाद एपीएल परिवारों को फरवरी में 15 किलो आटा दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय ही 15 किलो आटा दिया गया था। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गणतंत्र दिवस पर रिब्बा गांव के देवता कासूराज ने दी तिरंगे को सलामी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर के रिब्बा गांव के देवता कासूराज ने गणतंत्र दिवस के दिन ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। देवता कासूराज के साथ ग्रामीण वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिब्बा गांव के देवता एकमात्र जिले में ऐसे देवता हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन देश के शान तिरंगे झंडे को सलामी देते हैं। गैर इरादतन हत्या मामले में सगे भाइयों को 7 साल कारावास। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चताड़ा निवासी 2 सगे भाइयों को 7 साल के कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपितों को कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। हिमाचल के शहरी निकायों में लगेंगे भूमिगत डस्टबिन, सरकार ने अधिकारियों से मांगे सुझाव।
हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग ने हिमाचल के शहरी निकायों में भूमिगत डस्टबिन लगाने की कवायद शुरू कर दी है। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे गए। वर्ष 2017 में धर्मशाला, पापटा साहिब और सुंदरनगर में इसका ट्रायल हुआ था, लेकिन इसके बाद योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कसरत शुरू हो गई है। सूचना देने में अनावश्यक देरी पर 5,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में अनावश्यक देरी के एक मामले में एचआरटीसी के जन सूचना अधिकारी को 5,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि यह मुआवजा सूचना प्राप्त करने में समय और संसाधनों की हानि पर देने के आदेश दिए गए। ये मुआवजा आदेश प्राप्ति के हफ्ते के अंदर अपीलकर्ता को देना होगा। एसजेवीएनएल करेगा उहल तृतीय पनविद्युत परियोजना का निर्माण। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की 100 मेगावाट उहल तृतीय पनविद्युत परियोजना का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपने की कवायद प्रदेश विद्युत बोर्ड और सरकार ने शुरू कर दी है। ऐसे में उहल परियोजना का निर्माण अब व्यास वैली कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि व्यास वैली कॉर्पोरेशन 20 साल बाद भी ये कार्य पूरा नहीं कर पाई है। जिले के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के 1617 पद खाली, शिक्षा मंत्री ने मांगा ब्यौरा। कांग्रेस की सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए रोहित ठाकुर के अपने जिले के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। इनके मंत्री बनने पर जिले के लोगों को अब इन रिक्त पदों के भरे जाने की उम्मीद है। जिले के सरकारी स्कूल्स में करीब 1617 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। कीचड़ पर स्किड होकर खाई में गिरी कार, चालक की मौत, 1 घायल। उपमंडल के चौहार घाटी में कार के धरमेहर क्षेत्र में 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बुधवार सुबह हुआ। वहां से गुजर रहे लोगों ने कार को खाई में गिरे देखा। हादसे के शिकार चालक की पहचान 27 वर्षीय रविंद्र कुमार पुत्र रमेश चंद निवासी गांव रड़ू डाकघर पपलोग सरका घाट के रूप में हुई। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने हिमाचली टोपी पहन टीवी पर लाइव देखा गणतंत्र दिवस समारोह। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने गुरुवार को अपने मैक्लोडगंज स्थित आवास पर टेलीविजन के माध्यम से भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को देखा। दलाई लामा ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की, इसकी जानकारी दी। इस फोटो में दलाई लामा हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहने दिखाई दिए। 2 दिनों से खराब मौसम के बीच गुरुवार को धर्मशाला में अच्छी धूप खिली। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।